मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। सबसे पहले आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर यह देखा जाता है कि केतु का नाम सुनते ही मन में एक डर सा लगने लगता है। जिन लोगों को ज्योतिष में थोड़ी भी रुचि है वह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि केतु एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि केतु तो एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। यदि किसी को केतु अच्छे परिणाम दे तो व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मान, प्रतिष्ठा और समाज में अच्छी पहचान बनाएगा। केतु को लेकर डरने की कोई बात नहीं। आज हम केतु ग्रह से संबंधित कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि केतु हमें जीवन में क्या देता है। केतु एक रहस्यात्मक ग्रह है। केतु को लेकर एक भ्रम भी फैला हुआ है कि केतु लोगों को बदनाम करवा देता है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है। केतु भड़का देता है, इंसान को स्थिर नहीं रहने देता, जीवन भर धक्के खाते रहता है। तो केतु ग्रह की विशेषताएं क्या हैं? केतु का अर्थ ऊंचाई होता है। यदि केतु कुंडली में अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है तो जातक को उसके जीवन में सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। जहां राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा जाता है, ठीक उसके विपरीत केतु को एक शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर केतु का सही विश्लेषण किया जाए तो छाया ग्रह होने के बावजूद केतु बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। केतु यदि शुभ फल देने पर आ जाए तो सर्वाधिक श्रेष्ठ पदों पर पहुंचा देता है। केतु का स्वभाव मंगल ग्रह से मिलता जुलता है। जहां मंगल पराक्रम, तेज और साहस का कारक है, ठीक उसी के समान केतु भी है। अचानक घटने वाली घटनाओं में केतु का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि केतु ने अच्छे ग्रहों के साथ अष्टम स्थान में, यहां देख रहे हैं आप, ये अष्टम स्थान है, यहां अष्टम स्थान में यदि अपना संबंध बना दिया तो निश्चित ही आकस्मिक धन लाभ हो जाता है। तो बात रही केतु के शुभ फल की। अब हम बात करते हैं, केतु सिर्फ अच्छा ही फल देता है ऐसा कहना भी उचित नहीं है, और केतु हमेशा परेशान करता है और बुरा फल देता है, दुख देता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। केतु ग्रह एक भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है। केतु ग्रह को छाया ग्रह भी कहते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह का बल बढ़ा देता है। शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ फलों की वृद्धि करता है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की दृष्टि से। यहाँ देख रहे हैं आप, मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर, तो यहां पर देख रहे हैं केतु जो है, जब भी जहां भी अपने कुंडली में बैठा हो वहां से अपने घर से जो है पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन, और इसकी स्वराशि जो है मीन मानी जाती है। मित्र राशियां हैं इसकी बुध, शुक्र और शनि, और जबकि शत्रु है सूर्य और चंद्रमा। तो इस तरह से आप यहां देख रहे हैं कि पहले केंद्र में, जिसको हम शरीर स्थान भी कहते हैं, अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित नीच के केतु के प्रभाव से व्यवसाय में जातक को बहुत हानि उठानी पड़ती है। रोग तथा स्वार्थ का सामना भी जातक को करना पड़ता है। वह अपने शारीरिक श्रम तथा गुप्त युक्तियों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए
प्रयत्नशील बना रहता है तथा विवेक शक्ति द्वारा स्वार्थ साधन में सफलता भी प्राप्त करता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति में स्वाभिमान की मात्रा कम होती है, पर वह बहुत भोगी होता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की। दूसरे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कर्क राशि है। दूसरे धन और कुटुंब के भवन में अपने शत्रु व चंद्रमा की कर्क राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को लाभ तथा कुटुंब के पक्ष में चिंताओं तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन का संचय न हो पाने से वह कभी कभी बहुत कष्ट भी पाता है तथा कौटुंबिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से मानसिक क्लेश का शिकार भी जातक को होना पड़ता है। ऐसा जातक धन संचय के लिए गुप्त धैर्य एवं साहस से काम लेता है और अनेक कठिनाइयों के बाद थोड़ी सफलता पाता है, लेकिन आयु ऐसे जातक की अच्छी होती है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। यहाँ पर जो तीसरा भाव है हमारा, ये पराक्रम एवं सहोदर का भाव है। यहाँ पर अपने शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाई बहन के सुख में कुछ कमी आती है, परंतु पराक्रम की अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि ये भाव हमारा जो है पराक्रम का है, साहस का है, हिम्मत का है। तो यहाँ पर केतु का बैठना जातक को हिम्मती बनाता है और साहसी बनाता है, क्योंकि तृतीय भाव में स्थित जो क्रूर ग्रह है वो विशेष शक्तिशाली होता है। राहु के शत्रु राशिस्थ होने के केतु के शत्रु राशिस्थ होने के कारण जातक को अपने परिश्रम संबंधी कार्यों में ही परेशानी तथा मानहानि का अनुभव होता रहता है, परंतु अंत में उसे अपने उद्देश्य में सफलता और विजय भी प्राप्त होती है। ऐसा जातक प्रायः देखा गया है कि बहुत हठी, हिम्मती और साहसी होता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जो चौथा भाव हमारा माता भूमि भवन वाहन का भाव है, यहाँ पर अपने केंद्र में माता भूमि तथा सुख के स्थान पर अपने मित्र बुध की राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक घरेलू सुख को प्राप्त करने के लिए कलाओं का आश्रय लेता है, परंतु उसे भूमि पर मकान आदि के सुख में कुछ कमी एवं मतभेदों का सामना भी करना पड़ता है। कन्या राशि पर स्थित केतु को स्वक्षेत्री जैसा माना जाता है, अतः वह अपने गुप्त धैर्य साहस के बल पर अंततः सुख के साधनों में सफलता प्राप्त कर लेता है तथा वह सम्मान पाने के लिए भी ऐसा जातक सदैव प्रयत्नशील रहता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पांचवा जो भाव हमारा ये त्रिकोण एवं विद्या बुद्धि व संतान के भवन में अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को संतान पक्ष से सामान्य सुख की प्राप्ति होती है और विद्या में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, पर वह अपने धैर्य की शक्ति द्वारा विद्या के क्षेत्र में ऐसा जातक सफलता प्राप्त कर लेता है। संतान पक्ष में भी उसे सामान्य सफलता मिलती है, लेकिन ऐसा जातक प्रायः देखा गया है कि दुर्बल शरीर वाला होता है। हम बात करते हैं छठे भाव की, जहां पर छठे अपने शत्रु स्थान में शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक शत्रु पक्ष पर दमन करता है और गुप्त युक्तियों द्वारा आश्रय लेकर उन पर विजय पाता है। छठे स्थान में क्रूर ग्रह अधिक शक्तिशाली कहा गया है, अतः ऐसा जातक झगड़े, झंझट, मुकदमे आदि में विजय प्राप्त करता है और वह अपनी कुछ कमजोरी को छिपाकर बड़ी हिम्मत से काम लेता है, जिसके कारण सब लोग उसको प्रतापी मानते रहते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि छठे घर में जो है केतु का होना जातक के लिए सुफलदायी होता है। हम बात करते हैं सातवें केंद्र, यहाँ पर देख रहे हैं आप सप्तम भाव जो है हमारा ये स्त्री और व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर उच्च के केतु के प्रभाव से जातक को स्त्री पक्ष में अंततः कठिनाइयों के बाद अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं तथा इंद्रिय भोग आदि की विशेष प्राप्ति जातक को होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी वह अत्यंत कठिन परिश्रम तथा विचरण करने के लिए अत्यधिक उन्नति प्राप्त करता है और निरंतर उन्नतिशील बने रहने के लिए अनेक प्रकार की
बाधाओं का सामना करता है और प्रायः अपने जीवन में ऐसा जातक सफल होता है। हम बात करते हैं 8वें भाव की। यहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, ये हमारा आयु और पुरातत्व का भाव होता है, जिसमें अपने मित्र शनि के मकर राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपनी आयु के संबंध में अनेक बार कष्टों का सामना करना पड़ता है तथा ज्ञान तत्व की भी कुछ जातक को कठिनाई आती है। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं आप, केतु जो है अपने मित्र राशिस्थ होने के कारण असंतोष के समय भी वो ऐसा जातक जो है अब कभी अपने धैर्य को खोता नहीं है और बड़े अपने प्रत्यक्ष रूप में नम्रता एवं बहादुरी का प्रदर्शन करता रहता है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले जातक को रोग विकार से हानि नहीं होती है। हम बात करते हैं 9वें भाव की, जहाँ नवे यहाँ पर भाग्य भाव में नवे त्रिकोण भाग्य तथा बुद्धि के भवन में अपने मित्र शनि की कुंभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को भाग्य के संबंध में कुछ असंतोष का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, शनि के प्रभाव से जातक, क्योंकि अपने मित्र के घर में है, शनि के प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम करके थोड़ी बहुत उन्नति प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा जो जातक है वो धर्म का विशेष पालन नहीं कर पाता और उसके भाग्य में कुछ सामान्य स्थिति बनी रहती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उच्च ग्रह की राशि पर क्रूर ग्रह की स्थिति होने से कुछ युक्तियों एवं कठिन परिश्रम द्वारा ये सभी क्षेत्रों में जातक को थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हो सकती है। हम बात करते हैं 10वें भाव की, जहाँ पर 10वें भाव ये हमारा केंद्र है राज्य तथा पिता के भवन में अपने शत्रु बृहस्पति की मीन राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को पिता, व्यवसाय एवं राज्य के पक्ष में अनेक प्रकार की कठिनाइयां और परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा मान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी कभी कभी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। ऐसा जातक अपनी उन्नति के लिए कठिन परिश्रम तथा गुप्त युक्तियों का आश्रय लेता है तथा उसके मस्तिष्क में परेशानियां भी बनी रहती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में आप देख रहे हैं 11वां जो हमारा ये लाभ भवन है, अपने शत्रु मंगल की मेष राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक को अपनी आमदनी के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करना पड़ता है तथा कभी कभी घोर संकटों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा जातक अपनी गुप्त युक्तियों, धैर्य एवं साहस के बल पर कठिनाइयों पर वो विजय पाकर अंत में सफल होता है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि उसे अपनी आमदनी से पूर्ण निर्वाह उसका नहीं हो पाता, फिर भी वह उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्न करने वाला होता है। तो बात करते हैं अब द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव हमारा ये व्यय का भाव है और बाहरी स्थानों का भाव है। यहाँ पर घर में अपने मित्र शुक्र के घर में वृषभ राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जातक के जीवन में खर्च की अधिकता बनी रहती है, जिसके कारण यदा कदा उसे दुर्घटना का भी और कभी भारी संकट का भी सामना उसको करना पड़ता है। बाहरी स्थानों से भी कुछ परेशानी उसको प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पर केतु जो है वो अपने मित्र की राशि पर स्थित होने के कारण जातक अपने गुप्त युक्ति और पुरुषार्थ से सुख विजय पर प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द्वादश भाव में केतु की स्थिति जो है वो शुभ कारक है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मिथुन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसी प्रकार हम और एक दूसरी वीडियो लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।